हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 3 को, जो कि एक पोएम है सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर पोएम को लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ से, यानी कि इसके जो पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सोलिटरी रीपर हम किसी भी मेल फसल काटने वाले या फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ़ीमेल के बारे में ही जिक्र हुआ है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जिस सोलिटरी रीपर के बारे में जिक्र करते हैं वो एक फ़ीमेल है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पोएम की वोकैबुलरी को और साथ में इसके ग्रामर सेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले इस पोएम की ग्लोसरी है, हमारे पास वर्ड्स मीनिंग्स हैं। सबसे पहला वर्ड है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब है सी, मतलब देखो, उसको देखो। बिहोल्ड हर, उसको देखो। चांट, चांट का मतलब है सिंग, मतलब गाना, गुनगुनाना जो होता है। ख़ुद से जो लोग गुनगुनाते हैं उनके उस सिंगिंग को, उस एक्शन को चांट कहा जाता है। हेब्राइड्स, हेब्राइड्स कहते हैं द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड के जो आइलैंड्स हैं उनको कहा जाता है। फिर इसके बाद है हाईलैंड। हाईलैंड कहते हैं बिलोंगिंग टू माउंटेनियस एरियाज़ ऑफ द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्कॉटलैंड। जो नॉर्दर्न स्कॉटलैंड है उसका जो माउंटेनियस एरिया है उसको हाईलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेस। लेस का मतलब है गर्ल, यानी कि लड़की। ले का मतलब है सॉन्ग, गाना। फिर वर्ड है नंबर्स। तो नंबर्स कहते हैं लाइन्स ऑफ वर्ड्स ऑफ म्यूज़िक। द वर्ड इज़ रेयरली यूज्ड इन दिस सेंस टुडे, मतलब ये वाला वर्ड इस सेंस में, किस सेंस में, कि पहले जो म्यूज़िक की लाइन्स हुआ करती थी उनको नंबर्स कहा जाता था। तो ये वाला जो वर्ड है उन लाइन्स को, नंबर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहा गया है कि ये वर्ड अभी इस सेंस में बहुत ज़्यादा कम ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है डीप, जो चीज़ गहरी चीज़ होती है, गहरा, उसको कहते हैं प्रोफाउंड। फिर है सिंगल। सिंगल कहते हैं एलोन और बाय हर सेल्फ, अकेला या अकेली। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है मेलोडी, जो सुर होता है या धुन होता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। द वेल, वेल यूज़ होता है वादी के लिए, जो वेली होती है उसको द वेल कहा गया है। यॉन, यॉन का मतलब है दैट, वो वाली या वो वाला। इसके बाद हमारे पास राइटिंग सजेशन का पार्ट है, तो उसमें है अंडरस्टैंडिंग द पोएम एंड इट्स लैंग्वेज, मतलब जो पोएम होती है और उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड करना इस पार्ट का मकसद है। तो सबसे पहले पोएम होती है जो कि नसर से अलग होती है, जो शायरी होती है उसमें पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ होता है, जैसे कि ओनोमेटोपिया, इलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिमिलीज एंड एल्यूजन्स एट्सेट्रा। और फिर ये जो लैंग्वेज होती है तो ये ज़बान नसर से अलग होती है। इसमें हम स्टेंजास को यूज़ करते हैं पैराग्राफ की जगह पर, और एक रिदम सा हर एक लाइन में प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं स्टेंजा टाइप को, स्पीकर, साउंड, इमेजरी एंड फिगरेटिव डिवाइसेस को। जी, तो यहाँ पर किसी भी पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये टेबल दिया गया है। सबसे पहले है हमारे पास स्टेंजा टाइप, यानी कि स्टेंजा जो यूज़ हुआ है किसी भी पोएम में वो किन किन टाइप्स के स्टेंजाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कपलेट्स। कपलेट्स कहते हैं टू लाइन स्टेंजा। ये टू लाइन स्टेंजा जो होता है उसको हम कपलेट कहते हैं, और ये ऑफन राइमिंग, मतलब इसमें रिदम राइमिंग मौजूद होता है या ये राइमिंग होता है। लास्ट इसके जो टू वर्ड्स हैं साउंड्स हैं, बल्कि वो एक जैसे होते हैं। फिर इसके बाद है टर्सेट्स। टर्सेट्स कहते हैं थ्री लाइन स्टेंजा। जो थ्री लाइन स्टेंजा होती है उसको टर्सेट्स कहते हैं। फोर लाइन्स वाले स्टेंजे को क्वार्ट्रेंस कहते हैं। फाइव लाइन्स वाले स्टेंजा को क्विंटेट्स कहा जाता है, सेस्टेट्स कहा जाता है। सिक्स लाइन्स वाले स्टेंजास को और ऑक्टेव कहा जाता है। 8 लाइन्स ऑफ स्टेंजास को, और ये वाले स्टेंजास जो हैं ये अक्सर सोनेट्स में इस्तेमाल होता है। ये वाला दिस टाइप ऑफ स्टेंजा इज़ ऑफन यूज्ड इन सोनेट्स। ये पोइट्री की पोएम लिखने की एक फॉर्म है सोनेट, जिसमें 14 लाइंस यूजुअली यूज़ हुए होते हैं, मतलब 14 लाइन स्टेंजा होते हैं। तो ये सोनेट्स में यूज़ होता है ऑक्टेव। फिर इसके बाद स्पीकर है, तो स्पीकर हमारे पास ह्यूमन भी हो सकता है। दूसरे पेज पर नॉन ह्यूमन, इसी टेबल की कंटिन्यूएशन है तो उसमें नॉन ह्यूमन भी है। तो द पोइट हो सकता है मैन, वुमेन, मदर, फादर, यंग, ओल्ड, बॉय, गर्ल, सन, डॉटर, एनिमल्स, वाइल्ड, डोमेस्टिक, प्लांट्स, ये सारे किसी भी पोएम के स्पीकर हो सकते हैं। फिर इसके बाद साउंड है, तो साउंड में राइम है। राइम में सबसे पहले रिदम है। रिदम किसे कहते हैं? पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉर म्यूजिकल इफेक्ट, यानी कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ये वाली जो तरतीब होती है म्यूजिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए उसको रिदम कहा जाता है। फिर इसके बाद एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि किसी भी वर्ड्स के जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हों उसको एलिट्रेशन कहा जाएगा। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं रिपीटिशन ऑफ
कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के दरमियान में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो अगर रिपीट हो रहे हों उसको कॉन्सोनेंट्स कहा जाएगा। और दूसरे पेज पर फिर हमारे पास एसोनेंस है, तो एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स। ये दोनों हमारे पास रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जबकि एसोनेंस हमारे पास रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड है। फिर इसके बाद इमेजरी है, तो इमेजरी में हमारे पास साइट और विजुअल इमेजरी हो सकती है, हेयरिंग, ऑरल, स्मेल इमेजरी, टेस्ट इमेजरी और इसके बाद टच इमेजरी भी हो सकती है। इमेजरी हम सबको पता है कि ऐसे अल्फाज या ऐसे सीन्स का इस्तेमाल जिससे जिस बारे में हम लिख रहे हैं उस चीज़ की इमेज किसी भी राइटर या लिसनर की जहन में बन जाए। तो अगर वो हियरिंग से रिलेटेड है उसको हियरिंग इमेजरी या ऑरल इमेजरी कहा जाएगा, स्मेल से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है या टच से रिलेटेड हो सकती है या साइट से रिलेटेड हो सकती है। फिर फिगरेटिव लैंग्वेज है, तो बहुत से डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं, सिमिलीज, मेटाफर्स या अदर डिवाइसेस में, जैसे कि एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपिया है, इमेजरी है, मेटाफर, सिमिलीज, एल्यूजन्स वगैरह, पैथेटिक फेलिसी है, मेटोनिमी है, ऑक्सीमोरॉन है, आयरनी है, ये सारे डिवाइसेस और इसके साथ और भी कई डिवाइसेस हैं। तो वो पोइट यूज़ करता है टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज और द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय हिम और हर इन द पोएम। ये दूसरे पेज पर हमारे पास उसी टेबल की कंटिन्यूएशन है जो कि हमने डिस्कस की कि नॉन ह्यूमन स्पीकर्स हो सकते हैं। एसोनेंस रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड को कहते हैं। ओनोमेटोपिया है, ओनोमेटोपिया कहते हैं द यूज़ ऑफ सच वर्ड्स बाय द पोइट विच रिप्रेजेंट्स द एक्शन इटसेल्फ, यानी कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको ओनोमेटोपिया कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि थंडरिंग, जो बादल गरजते हैं तो थंडरिंग ये उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या जैसे कि हम कहते हैं कि द बजिंग ऑफ बीज, तो बीज जब आती हैं वो जो साउंड क्रिएट होता है वो बज साउंड क्रिएट होता है और हम कहते हैं बजिंग। तो बजिंग का वर्ड उस बजिंग के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। फिर इसके बाद हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का पार्ट है, जिसमें पार्ट ए है हाउ आर द फॉलोइंग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, राइट डाउन इन द गिवन ब्लैंक्स। ये कुछ एनिमल्स हैं और कैरेक्टर्स हैं, इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी गई है यहाँ पर, और ये इसकी जो स्पेलिंग है, ये जिस वर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं ये ट्रांसक्रिप्शन, वो वाले वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो इस तरह के एक्सरसाइज हम पिछले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं, आइए जल्दी से यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, टाइगर, तो आर यहाँ पर साउंड है, सॉरी आर यहाँ पर साइलेंट है, आर का साउंड, तो यहाँ पर ये बन जाएगा टाइगर। फिर इसके बाद रैबिट है जिसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, हैमस्टर है, बीटल है, गूज है, काओ का वर्ड है, मंकी है। इसके अलावा हमारे पास माउस है, शीप है और स्पाइडर है। ये एनिमल्स के नाम हैं, ये इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हैं जो कि दिए गए थे पहले से, और ये हमने सोल्व कर लिए, इसके स्पेलिंग्स हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए, यहाँ पर लिख लिए। फिर इसके बाद कुछ कैरेक्टर हैं, या कैरेक्टर कैसे होता है किसी भी मतलब ये वो कहानी वाला कैरेक्टर नहीं कि रियल लाइफ में एक कैरेक्टर, एक किरदार कैसे हो सकता है, तो वो सीरियस, ये जो वर्ड है ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये रिप्रेजेंट करता है सीरियस को। केयरफुल है, फिर कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड, जेनरस है, हमारे पास ये ज साउंड रिप्रेजेंट करता है ये इकट्ठे, जेनरस। फिर इसके बाद डिटरमिन्ड है, स्ट्रेंज है, ब्रेव का वर्ड है, जेंटल है, ऑनेस्ट है, यहाँ पर देखिए ये एच साउंड है तो यहाँ पर नहीं है, और ऑनेस्ट यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, तो यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे। फिर इसके बाद लास्ट वर्ड है इस पार्ट का, वो है क्यूरियस। इस तरह इसको फोनेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूरियस। फिर यहाँ पर एक और टेबल एक्सरसाइज के लिए या प्रैक्टिस के लिए दिया गया है जिसमें मिसलिनियस वर्ड्स हैं, मतलब वहाँ पर हमें बताया गया था कि एनिमल्स के नाम है, कैरेक्टर है, या ह्यूमन बर्ड्स के नाम है, जो भी चीज़ें हैं उन हमें बताया गया था। यहाँ पर मिसलिनियस वर्ड है यानी कि रैंडम वर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज़ फोनेटिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये द साउंड है तो दैट। डिफ़िकल्ट है, फिर इसके बाद यू है, विच है, वेयर है, अबाउट, फुटू है, शुड है, ये श साउंड है तो इसको बोला जाएगा शुड। फिर इसके बाद पीपल है और ऑल्सो है। नेक्स्ट पार्ट है अंडर, ये अंडर स्पेलिंग है, ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है या फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर इसके बाद है प्रॉब्लम, नेवर, सर्विस, समथिंग, प्लेस, पॉइंट, प्रोवाइड, लार्ज, और इसके बाद है जनरल।
जब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे इन फोनेटिक साउंड्स को हम याद रख सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज इसी वजह से दिए गए हैं कि हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ख़ुद से, और इससे ही हमारी प्रैक्टिस होगी और हम इस काबिल हो सकेंगे कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम समझ सकेंगे और उसकी जो अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन है या स्पेलिंग रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लिख सकेंगे। तो प्रैक्टिस करने से ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और पेपर में अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, पार्ट बी, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट नंबर है, यानी कि ये ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और उसके करेक्ट फॉर्म हमने यूज़ करने हैं। करेक्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या इसका कंटिन्यूस फॉर्म। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको भी अगर ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है, यूअर फ्रेंड्स वेट फॉर यू फॉर ओवर एन और, तो इसका हो जाएगा यूअर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू। सेकंड नंबर है, इट इज़ नॉट वर्थ पे, तो पे का हो जाएगा पेइंग, इट्स नॉट वर्थ पेइंग सो मच मनी फॉर दिस कॉन्सर्ट। थर्ड नंबर है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, लीव का हो जाएगा लेफ्ट। फोर्थ नंबर है, आई विजिटेड द बादशाही मॉस्क लास्ट मंथ, विजिट का हो जाएगा विजिटेड, चूँकि लास्ट मंथ है तो पास्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। फिफ्थ नंबर है, द क्रिमिनल अटैक द विक्टिम विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, अटैक का हो जाएगा अटैक्ड। सिक्स नंबर है, हिज कंपनी इज़ ग्रेटली सॉट आफ्टर, सी का हो जाएगा सॉट। सेवन नंबर है, हिज करेज फॉर सैकिंग हिम, हिज करेज फॉर सैक हिम। एट नंबर है, द टेरिफाइड पीपल फ्लेड टू माउंटेन्स, फ्ली भाग जाना, फ्लड उसका पास्ट फॉर्म है। नाइन नंबर है, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस द कल्प्रिट्स, लीव का हो जाएगा लेफ्ट। और लास्ट नंबर है 10 नंबर, द रोबर स्ट्रक हिम अ ब्लो ऑन द हेड, स्ट्राइक का हो जाएगा स्ट्रक। फिर यहाँ पर कुछ वर्ब्स हमने लिखे हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और कुछ वर्ब्स यहाँ पर रहते हैं। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसके नीचे मज़ीद ये जो वर्ब्स दिए गए हैं इसको लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने जो भी वर्ब्स लिखे हैं उसकी फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड प्रेजेंट जो कंटिन्यूस फॉर्म है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।